सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, अब टाइम डिपेंडेंट बन गई। जैसा जैसा टाइम गुजरेगा वेलोसिटी वैसे वैसी चेंज होगी, मतलब कम होगी, और एट द फाइनल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। और जैसे वेलोसिटी जीरो हो गई कंडक्टर से करंट जाना बंद हो जाएगा, Fm की वैल्यू चली गई। समझ में आई बात? चलो आगे। तो अब हम लोग ये काम करेंगे वेलोसिटी। सो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि सपोज इंड्यूस ईएमएफ होना हो, उसमें क्या होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड थे। हम लोग बी चेंज कर सकते हैं, ए चेंज कर सकते हैं, थीटा चेंज कर सकते हैं। हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, क्या चेंज किया, एरिया चेंज किया इसका कॉइल का, बराबर। और उसको कौन से हिसाब से देखा, मोशनल ईएमएफ के हिसाब से हम लोगों ने उसको जाना। और आज हम लोग क्या देखेंगे, उसी कंसेप्ट को लेके आएंगे फिर, और उसमें देखेंगे अलग अलग तरह की चीजें। क्या क्या देखेंगे बेटा, देखो ध्यान देना कि मान के चलो कि यहां पे मैंने निकाली मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, वही जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है, उसी मैग्नेटिक फील्ड हमारी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और वो वाला यू शेप कंडक्टर लिया। यू शेप क्या लिया हम लोगों ने, कंडक्टर लिया इस तरह से, दैट इसका नाम क्या रखा था हम लोगों ने, PQRS, ठीक। और ये कंडक्टर इस तरह से, ठीक। और इसको हम लोग मान के चलो एक्सटर्नली क्या लगा था बेटा, रजिस्टर R, क्लियर है। अब इसके साथ हम लोगों ने क्या लगा था, यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर, याद होगी आपको, और इसका नाम हम लोगों ने दिया था दैट इज PQR और S। और इसको हम लोगों ने मूव किया था बेटा कौन सी वेलोसिटी से, V। और मैंने आपको चीज बोली थी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस मैं आपको समझाना चाहूंगा, 3 केसेस हम लोग देखेंगे। पहली चीज इसमें कि अगर हमको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जाए, इक्वल से वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जाए, तो इसका फोर्स कितना होगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जाए तो कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ये पहली चीज देखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे बेटा कि मान के चलो इसको लेके तो गए, और लेके अगर जाते हैं इसको छोड़ दिया हम लोगों ने, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपको वायर दिख रहा है आगे तो जाएगा बिकॉज ऑफ मोमेंटम, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। और डिक्रीज होते होते क्या होगी, एक जगह पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सो एट दैट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। क्या बोला मैं, समझ में आया? पहली चीज तो वेलोसिटी को क्या रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी से रखेंगे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तब कितना फोर्स लगाओगे, ये चीज। दूसरी, किसी भी इंस्टेंट पे मैंने फोर्स को छोड़ दिया जो बाहर से लगा है, क्योंकि उसको खींचने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल। क्या लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल। बाद में मैं F एक्सटर्नल को क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। तो जैसे छोड़ दिया ये कॉइल बेटा धीरे धीरे क्या होगी, रुक जाएगी, भले ही इसके अंदर क्या ना हो, इट इज फ्रिक्शनलेस। क्या है ये, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस वाले बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन, किसी भी तरह का फ्लूइड भी इसको नहीं रोक रहा, ना एयर है ना पानी है ना कुछ भी है, तो भी ये रुकेगी। क्यों रुक रही है, क्या हो रहा है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड चीज, यदि हम लोगों ने, थर्ड नंबर का केस, यदि हम लोगों ने F एक्सटर्नल की वैल्यू ग्रेटर रखी, F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या रखी, ग्रेटर रखी। ग्रेटर मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेंगी क्या अभी, अब ये F एक्सटर्नल की वैल्यू ग्रेटर रखेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ते जाएंगे। तब जाके किसी भी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है ये भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और इसमें फोर्थ नंबर का केस भी होता है, ठीक है। ये कौन सा, कि कॉइल को अगर मैंने पूरा का पूरा खड़ा कर दिया और छोड़ दिया बेटा, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसके मास की वजह से ये नीचे आना शुरू हो जाएंगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस मास, जब ये नीचे आएगा तो उसके वेट की वजह से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये फिर से क्या कर रही है, एक्सेलरेट। मतलब सिर्फ इसी तरह का चीज हो गया। तो अभी आपको समझ में नहीं आना होगा, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे आपको समझाना चाहता हूं। और सबके तो देखते देखते हम लोग साथ में क्या पढ़ेंगे, इसके पावर के बारे में भी स्टडी करेंगे। देखिए पहला केस हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे बिकॉज ऑफ अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स बेटा, क्लियर। एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे तो पहली चीज तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। हम लोगों ने क्या देखा, तो ये देखा, ये चीज हम लोगों ने देखी कौन सी, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के यहाँ पे अगर वेलोसिटी लगे दैट इज v,
तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जारी है, अंदर, वेलोसिटी, और ये क्या लगेगा बेटा, बोल क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा, चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग बैटरी के समान इसके क्या निकाल सकते, दो टर्मिनल निकाल सकते हैं, बराबर, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, क्लियर है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डेवलप, और ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी निकली थी बेटा, बोल VL3, और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से अगर ये कॉइल कंप्लीट हो जाए तो उसमें से क्या फ्लो होगा, करंट, और करंट अगर फ्लो हो जाए तो ये करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज मतलब कौन, ईएमएफ, तो ई बाय हम लोग यहां पे लिख रहे हैं आर, बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाया हम लोगों ने, आर लगाया, आर की जगह पे हम लोग बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं, लोड भी बोल सकते हैं। लोड का मीनिंग यहाँ पे आप फैन लगाओ, आप लाइट लगाओ, कोई भी चीज चलेगी। सर्किट का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो आप आर के साथ क्या ऐड करोगे, स्मॉल आर। फिलहाल तो मैं स्मॉल आर नहीं लेता हूं कि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे, तो इक्वेशन बनाओ और आर पकड़ के चलिए, क्लियर है। अब आई की वैल्यू बनी ई बाय आर, तो बेटा करंट कितना बनता है, देख आई इज इक्वल टू, बोलो VLB बाय आर, ठीक है। अब सुन लो, बहुत बढ़िया चीज है, क्या बताया जाए, अच्छे सुनना, ध्यान देना बेटा। आपने करंट की डायरेक्शन को निकाल ली, करंट जा रहा है बेटा कौन से डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन पे, लाइक दिस, इधर ही जाएगा, पॉजिटिव से लेके ऐसा गोल घूम के कहां जाएगा करंट, लाइक दिस, करंट इधर आएगा गोल घूम के, ऐसा जाएगा ना करंट, और करंट गोल घूम के इस तरह से आएगा वापस, बराबर। अब देखो सर, ये आपका कंडक्टर किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, अच्छे सुनना क्या बोल रहा है, दिस कंडक्टर इज इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैं वो कांसेप्ट यूटिलाइज कर सकता हूं जो कांसेप्ट मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सीखा, क्या सीखा, द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और वो वाला फोर्स कौन से वाले इससे निकाले थे हम लोगों ने, एक तो लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, हम क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और पाम किसको दिखाएगा, तो ये रहा आपका डायरेक्शन किसका होगा, ये रहा फोर्स की डायरेक्शन, और ये कौन सा फोर्स है, बराबर। और आप इसको खींचने के लिए क्या लगाए, बाहर लगाए थे, इसका नाम क्या रखा था हम लोगों ने, क्या रखा था, समझ में आई बात। सर ये पाम दो बार यूज किया आपने, कैसे किया, पाम देखो मैंने आपके इंड्यूस ईएमएफ के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का टर्मिनल फाइंड आउट करने के लिए यही हम इस्तेमाल किया, यही पाम इस्तेमाल किया, यही हैंड इस्तेमाल किया, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, पाम इंडिकेट करेगा इसके लिए पॉजिटिव टर्मिनल के, और यही पाम इस्तेमाल किया एफएम के लिए, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। आप ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, बाद में ऐसे ऐसे, या फिर आप अच्छे से समझो कैसे करेंगे, दोनों भी रूल इस्तेमाल करेंगे, कौन से वाले, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ये किसके लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, जो पिछला वाला चैप्टर सीखा उसके लिए, अभी जो पढ़ रहे ईएमआई वो इसके लिए। यहां पे क्या सीखा, मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्या, ये करंट, करंट, और ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, और ये देखिए ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन और इंड्यूस करंट। तो देखो ये वाला जो हम दिख रहा है इंड्यूस करंट है, देखो मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट दिख रहा है, ये तो दोनों सेम रहेंगे ना, बस अब क्या हो गया, हम अलग हो गया, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, बस समझ में आई। उससे बेहतर आप क्या करो, एक ही हाथ का इस्तेमाल करो, ऐसे 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 होने के बाद ऐसे, समझ में आई बात, तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही पाम रूल का इस्तेमाल करोगे किसके लिए, मोशन के लिए और टर्मिनल निकालने के लिए, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, करंट निकालने के बाद एफएम की, क्लियर हो गया। इसको भूलना नहीं बेटा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है तो ये वाला, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये ईएमआई, ठीक है। चलो आगे बढ़े सर, यदि इफ, यहां पे लिखा है, इफ वी वांट टू मूव a sliding, if we want to move sliding conductor with a constant velocity, constant velocity से इसको आगे लेके जाना है, constant velocity से आगे लेके जाने के लिए क्या मुझे बताइए, एफ एम बार इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बार, क्या सेम होना चाहिए।
तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू दैट इज एफएन। बात समझ में आई? बेटा दोनों भी फोर्सेस की वैल्यू अगर सेम हो जाए तभी जाके आपकी वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट। दोनों में से कोई भी अगर एक ज्यादा होगा तो एक तो क्या होगा, ये ज्यादा होगा तो रिटार्डेशन होगा, और एक्स्ट्रा ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट होगा। दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तभी जाके क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़े। कांसेप्ट को समझो, ये इतना जबरदस्त कांसेप्ट है आज जो बता रहा हूं मैं, और इतना इजी भी है। अगर आपको समझ जाए तो आपको मजा आना भी आएगी। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, कौन सी कंसेप्ट की, ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये कंसेप्ट ना बोर्ड में पूछा जाता है ना नीट में पूछा जाता है। तो ये पूछा कहां पे जाएगा, जेईई मेंस या फिर एडवांस में, और क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए। लेकिन सर नीट में नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तो नीट में जो होगा पावर का फार्मूला निकालेंगे, वो पावर के फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, बराबर है। सर बोर्ड में क्या होता है, वही पावर और उसके बाद कितना हीट डिसिपेट होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, पूरा नॉलेज है तो, लेकिन इसको एंड तक सारी चीजें हमको समझनी है, ठीक है। और बता यहाँ पे एफएम की वैल्यू क्या है, वैल्यू द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज बीआरएल sin ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, बराबर sin 91। तो आपने लिख लिया बेटा बीआरएल। बेटा करंट आपने इस कंडक्टर में से निकाला था, कितना था, BLV/R। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूं B इन ब्रैकेट BLV/R into L। तो आपकी वैल्यू बनी B into V दैट इज B स्क्वायर, L into L इज L स्क्वायर दैट इज V/R। ये बना F एक्सटर्नल। इसका मतलब ये कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक्सटर्नल कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना उसकी वजह से कि आपकी वैल्यू, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कैसी रहे, कांस्टेंट, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आई बात? पक्का? आगे बढ़े, चलो अब ध्यान देना, ठीक है। अभी समझ, हम लोगों ने क्या किया, इसको खींचते 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 इसको छोड़ दिया बेटा, इसको, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, छोड़ देंगे तो मुझे बताइए क्या इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो अभी भी ये कंडक्टर कौन सा है, करंट कैरिंग कंडक्टर। कहां पे प्लेस किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो बेटा मुझे बताओ, बहुत बढ़िया सी चीज है कौन सी, कि F एक्सटर्नल की वैल्यू तो निकल गई, बस एक ही फोर्स बचता है, कौन सा बेटा, वो दैट इज Fn। तो ये कौन सा डायरेक्शन में खींच रहा है, इधर, लेकिन हमारा कंडक्टर जा किधर रहा है, इधर। तो बेटा उसके वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे आपके कंडक्टर की वेलोसिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज, क्योंकि अभी एफ नेट की वैल्यू 0 है क्या, अभी एफ नेट की वैल्यू 0 थी, अब 0 होता है, अभी 0 है क्या, नहीं है, जिसके वजह से धीरे धीरे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या आपकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है? पहले थी क्या, जब फोर्स की वैल्यू कैसी हो, कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, अब टाइम डिपेंडेंट बन गई। जैसा जैसा टाइम गुजरेगा वेलोसिटी वैसे वैसी चेंज होगी, मतलब कम होगी, और एट द फाइनल कंडीशन व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी बिकम्स 0। और जैसे वेलोसिटी 0 हो गई, कंडक्टर से करंट जाना बंद हो जाएगा, एफएम की वैल्यू चलेगी। समझ में आई बात? चलो आगे। तो अब हम लोग ये काम करेंगे, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो किसी भी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट कितनी वेलोसिटी होगी, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन बनाएंगे, ठीक है। समझ लीजिए, क्योंकि इसको अगर समझ लिया तो लाइफ जिंदा लाना, ठीक है। कुछ नहीं जुड़ गया, क्या बोलते उसको, लाइफ जुड़ा क्या कुछ, इसको समझ डाला तो लाइफ जिंदा, ये ठीक है ना, हाँ, इसको समझ डाला तो लाइफ जिंदा लाना, ठीक है। आगे सुन बेटा, सुन प्यार के धुन, देखो ध्यान देना। अब हम लोगों ने क्या किया, सुन ले, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। आपने क्या किया था बेटा, यहां पे देखो ध्यान देना, ये फिर से डायग्राम निकल रहा हूं मैं, ये रही आपकी कौन, मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या लगाई थी, एक कॉइल, और इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी थी बेटा, मान के चलो कितनी, v0, ठीक। और यहां पे आके ये वेलोसिटी, आपका जो टर्मिनल है इसकी वेलोसिटी बनी यहां से मैंने चालू किया तो टाइम की वैल्यू कितनी पकड़ी हम लोगों ने, 0, और यहां पे टाइम कितना पकड़ा, t। बात समझ में आ गई? तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t तक ये प्रोसेस हो रही है। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, v0 या v ज्यादा है? बेटा v0 ज्यादा, आपका रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, f एक्सटर्नल को क्या किया, 0 कर दिया, तो रिटार्डेशन हो रहा है। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ यहाँ पे बढ़िया चीज फटाक से बोलना कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू
mass into acceleration. What is the m? That is m is nothing but the mass of the conductor. अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था बिना किसी भी फ्रिक्शन, बिना किसी भी फ्लूइड का अपोजिशन की वजह से भी ना होते हुए भी आपका कंडक्टर रुक रहा है, उस रुकने के पीछे का रीजन बताओ. दैट इज अपोजिंग फोर्स, और दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज Fm. ये किसको जस्टिफाई करता है? ये लेंज लॉ को जस्टिफाई करता है. लेंज ने क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पसंद नहीं है, और वो चेंज ना करे इसलिए ही वो क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है. बेटा ये तो ऐसा कंसेप्ट हो गया कि आने वाले भविष्य में आपका ब्रेक बनाने के लिए भी ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है. ब्रेक बिना किसी फ्रिक्शन हुए भी आप क्या कर रहे हो? उसको रोक रहे हो. ये ब्रेक का ही तो एग्जांपल है. बात समझ में आई? तो याद रखना है यहाँ पे. तो F इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा? माइनस m इंटू a. ठीक है. अब तो मैंने वैल्यू पुट अप कर दी. कौन सी बोलो बेटा? F की वैल्यू कितनी थी? b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r. बराबर. तो मैंने लिख लिया दैट इज b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r इज इक्वल टू बोलो माइनस m इंटू a. तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन इज इक्वल टू क्या लिख लिया बेटा? बोल माइनस m को नीचे भेज दो. क्या बन गया? b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय m इंटू r. ये रहा माइनस. बराबर. अब एक्सेलरेशन के अंदर छुपा है कौन? वेलोसिटी. तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता? दैट इज dv बाय dt इज इक्वल टू दैट माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय m इंटू r. बेटा बराबर. बेटा एक काम करेंगे, वेलोसिटी वाले सारे टर्म लेके आओ, टाइम वाला उधर लेके जाओ. तो मैं इधर इसको ऐसे करता हूं दैट इज dv डिवाइडेड बाय ये चीज इधर लेके दैट इज b स्क्वायर l स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस 1 बाय mr इंटू dt. चलेगा बेटा? आगे बढ़ेंगे. देखो ध्यान देना. अब इस कंसेप्ट में क्या किया? देखो पूरे इसको मैंने क्या क्या इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेशन दैट इज 1 बाय b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर इंटू dv. कहां से कहां पे वेलोसिटी हो रही बेटा? बोल v0 से लेके v तक. वही तो हो रहा है ना, v0 से लेके v तक. बहुत बढ़िया. इज इक्वल टू क्या होगा? बोल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस हमने लिख लिया दैट इज m इंटू r इंटू dt. कहां से? 0 से लेके t तक. क्लियर? सॉरी b स्क्वायर s स्क्वायर v. क्लियर है बेटा? बोल. उसके बाद क्या ये दिख रहा है? इसमें से दो चीजें कांस्टेंट है, बाहर निकालो दैट इज 1 बाय b स्क्वायर l स्क्वायर. क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर? 1 बाय v इंटू dv. ये क्या देता है आपको? बोल दैट इज log ऑफ log ऑफ v, नेचुरल लॉग ऑफ v, और v और ये v0 क्या लिखा हम लोगों ने? इसके लिमिट्स. बराबर. इज इक्वल टू बोलो इधर माइनस लिख लिया, 1 बाय mr बाहर निकाला, स्मॉल m लिख लेंगे. mr. हां dt का इंटीग्रेशन इज t. यहां पे इसकी लिमिट लिख लिए इस तरह से. क्लियर बेटा? t का क्या बनेगा? बोल t बनेगा 1 बाय v स्क्वायर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये आपका लिख लिया हम लोगों ने दैट इज log ऑफ v. एक बार ऊपर की लिमिट पुट करेंगे. बराबर. log ऑफ v माइनस log ऑफ v0 इज इक्वल टू ये चीज उधर चली गई दैट इज माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t बाय m इंटू r. log a माइनस log b क्या होता है? log a बाय b इज इक्वल टू बोलो माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t बाय m इंटू r. बेटा एंटी लॉग करो, उसको लेके जाने दो. क्या बनेगा? v by v0 is equals to e to the power minus b square l square t by m into r. v0 को उधर लेके जा रहा तो v is equals to v0 e to the power minus b square l square t by m into r. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट देखो कंसेप्ट बना है क्या? v is equals to v0 e to the power minus b square. अब हर एक इक्वेशन आपके साथ कुछ ना कुछ बातें करता है, इसको समझ लो, उसकी लैंग्वेज समझना सीखो. ये बोलता है सुन लो कि मेरी v की वैल्यू v0 के बराबर ही है, लेकिन ये v0 की वैल्यू ये कौन चेंज कर रहा है बेटा? ये चीज चेंज कर रही है जो e के पावर में लिखा है. व्हाट इज द e? दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर लिखा है दैट इज माइनस. ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन. मतलब ये कम करते जा रहा है, नेगेटिव का नहीं. और साथ में लिखा बेटा b स्क्वायर व्हिच इज कांस्टेंट. क्या लेंथ की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, वो भी कांस्टेंट. क्या मास चेंज होगा? नहीं, वो भी कांस्टेंट. r चेंज होगा? वो भी कांस्टेंट. बस एक चीज चेंज होने वाली, जिसका नाम है टाइम. इसका मतलब ही ये है कि वेलोसिटी आपका टाइम के हिसाब से क्या होगा? चेंज. तो इसमें से सारी चीजें कांस्टेंट है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीक वेलोसिटी. इस पीक वेलोसिटी को ये चीज क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. इसमें से कौन सी चीज चेंज कर रही है? टाइम. तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? धीरे धीरे इसको क्या करेगा? इस तरह से
घटाएगा इसको, वेलोसिटी को। अब समझ लो, मान के चलो कि t की वैल्यू हम लोगों ने इंफिनिटी कर ली। t की वैल्यू कितनी कर ली? इंफिनिटी। बेटा t की वैल्यू अगर इंफिनिटी करेंगे तो बहुत समय गुजर गया। अब आप रियलिटी में आओ, रियलिटी में क्या क्या होगा? बेसिकली एक समय तो वेलोसिटी क्या होगा? कंडक्टर रुक जाएगा। 15 मिनट 20 मिनट कितना समय लेगा वो? क्या समझ में? एक समय पे जाके आपका कंडक्टर रुकेगा, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी ली? इंफिनिटी। बेटा e टू द पावर इंफिनिटी अगर करोगे तो e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी? 0। ये 1। बेटा e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी? 0। बेटा ऐसा अगर होगा तो v इज इक्वल टू v नॉट इनटू 0, तो v की वैल्यू कितनी बनी? 0। तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी अल्टीमेटली कितनी बनने वाली है? 0 बनेगी। इसको भूलना नहीं। बस समझ में? अब मान के चलो कि टाइम मैंने लिया बेटा 0। टाइम कितना लिया? 0। टाइम 0 लिया मतलब क्या है? जहां पे हम लोगों ने f एक्सटर्नल को 0 किया है, f एक्सटर्नल को 0 किया ही नहीं। अगर f एक्सटर्नल को 0 किया नहीं, इसका मतलब f इज इक्वल टू f एक्सटर्नल, तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा मुझे बताइए टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब इसके पल्ले का समय। यहां से तो मैंने क्या किया? यहां से तो हम लोगों ने क्या किया? f को छोड़ दिया, लेकिन इसके पल्ले मैंने f को छोड़ा था क्या? बेटा f को जब छोड़ा नहीं है तो f एक्सटर्नल इज इक्वल टू fm, या फिर fm f एक्सटर्नल इज इक्वल टू fm। तो फटाक से बोलो, v की वैल्यू v नॉट इनटू e टू द पावर t की वैल्यू कितना रखोगे? 0। तो t की वैल्यू 0 बनेगी कितना? e टू द पावर 0 इज व्हाट? 1। तो 1 इनटू v नॉट इज, तो क्या v चेंज हो रहा है? तो v किसके बराबर? v नॉट के बराबर। फिर v किसके बराबर? v नॉट के बराबर। आपकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या? इक्वेशन आपके साथ बात कर रहा है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब इस समय अगर मुझे निकालना हो इसका पावर बेटा, तो पावर होता है बेटा क्या? दैट इज वर्क डन, चेंजिंग वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर। वर्क डन का फार्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर का फार्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, हमको पता होना चाहिए। क्लियर है? मान के चलो वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको आगे लेके जा रहे हो तो फ्लक्स को चेंज करते जा रहा, तो इंड्यूसिंग में बनेगा, करंट गोल घूमेगा, आपके रजिस्टर से क्या होगा? करंट गुजरते हुए आगे जाएगा। तो मुझे बता पावर कितना डेवलप होगा? P इज इक्वल टू, तो फोर्स की वैल्यू आपने कितनी निकालो? देखो दैट इज p स्क्वायर l स्क्वायर v इनटू ये बचा हुआ तो v डिवाइडेड बाय क्या है? r। तो v इनटू v, तो पावर की वैल्यू बनी b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। ये लिख लिया हम लोगों ने पावर का फार्मूला। क्लियर? ये रहा आपका मैकेनिकल पावर जो आपने खर्चा किया, क्योंकि आपने ये फार्मूला लिखा बेटा दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये किसका पावर का फार्मूला? मैकेनिक्स का है ना। इलेक्ट्रिकल क्या बोलता है? इलेक्ट्रिकल पावर क्या बोलता है? ये बोलता है P की वैल्यू R स्क्वायर इनटू T बोलता है। ये तो 10वीं में सीखा हमने, करंट स्क्वायर इनटू टाइम। तो बेटा करंट की वैल्यू हमने निकाली थी बेटा, उधर दिखा, कहां पे निकाली? I। क्या निकाला बेटा? देखो ये कौन सी चीज? दैट इज BLV बाय, इतना ही तो करंट हो रहा है, तो मैंने लिख लिया दैट इज, बोलो BLV बाय R होल स्क्वायर इनटू T। ठीक है? सॉरी I स्क्वायर इनटू R चाहिए यहाँ पे टाइम। ठीक है? तो बोलो बेटा क्या बनेगा? हाँ क्या बनेगा? हाँ B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इनटू बचा हुआ R से R कैंसिल, कितना बना? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। ठीक है? इसको करेक्ट कर लेना, पावर के फार्मूले तो इसका होता है I स्क्वायर इनटू R। ठीक है? सो बता बेटा यहाँ पे क्या सीखा हम लोगों ने? जितना पावर आप लोगों ने क्या किया? एक्सटर्नल पावर लगाया, उतना पावर इसने क्या किया? खा लिया इसने सर्किट में। अब खाना मतलब क्या है? आपने किसी भी तरह का काम नहीं किया, वहां पे सिर्फ रजिस्टर लगाया तो रजिस्टर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आपने लाइट लगाओगे तो वो इलेक्ट्रिकल, आपकी मैकेनिकल एनर्जी किसमें खर्चा हो गई? इसमें कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? लाइट लगाएंगे तो लाइट एनर्जी में, फैन लगाओगे तो मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर कुछ ना लगाओ तो गर्म हो जाएगा। इसका नाम क्या है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आपका फायदा कर रहा है क्या? डिसिपेट हो रहा है? डिसिपेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसको मैं सीधा सीधा H लिखता हूं, H इज इक्वल टू V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है? तो इतना आपने बनाया पावर, इतना आपने यूटिलाइज किया। क्लियर है? आपने कभी देखा होगा सेल जो होते हैं ना, बैटरी सेल, उसको वायर पकड़ो, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ लगा के देखो,
आपका उंगली लगा होगा अभी दोनों बीट में, क्या होता है इसे किसने ऑब्जर्व किया? डायरेक्ट कुछ ना करना है। अगर आपने आपने सेल लिया हो तो वायर जोड़े होंगे, आपने मोटर लगाया होगा, गोल घुमा होगा, लाइट को लगाया तो लाइट जला है, लेकिन डायरेक्ट वायर को शॉर्ट करके देखो क्या दिखता है? दोनों वायर को अगर हाथ लगाओगे तो क्या दिखता है? एक तो स्पार्क दिखेगा अगर ऐसे ऐसे करते हो तो, या फिर वो गर्म होता है, उंगली लगा के देखना गर्म होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप उसका यूटिलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? हीट के फॉर्म में वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। समझ में आई बात? तो ये रहा कंसेप्ट। अब हमने क्या किया आगे? कितने कंसेप्ट सीखे हम लोगों ने? 2। अब थर्ड कंसेप्ट देखिए, आपने क्या करना है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ग्रेटर, जो मैंने लिखी थी तो इसको देखा, ध्यान देना, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ग्रेटर। अब आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ग्रेटर का मीनिंग क्या है। अब आपको समझ में आ रहा है, दो तरह के फोर्सेस लगे हैं, एफ एक्सटर्नल, एक डिफरेंट। क्या दो चीजें की हम लोगों ने अभी तक? एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एफ के बराबर की। दूसरे कंसेप्ट में क्या किया? एफ एम की वैल्यू मैक्सिमम रखी, एफ एक्सटर्नल को 0 कर दिया। अब क्या करेंगे? अब ज्यादा करेंगे, इसको एफ एक्सटर्नल को एफ एम से क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ऑब्वियस बात है, ये ज्यादा होगा तो हमारा जो वायर वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ये बड़ा कंसेप्ट, बढ़िया कंसेप्ट है। और इसको अगर समझ लिए तो ये वाला जो कंसेप्ट है, मैंने जो बोला डी वाला, ग्रेविटी वाला कंसेप्ट, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब क्या किया देखो हम लोग, ठीक। तो बेटा यहां पे वही फिर से मैं डायग्राम निकालता हूं इस तरह से। ठीक है? और ये रही वो कंडक्टर, ये रही वो वायर, लाइनिंग वायर। बताओ व्हाट इज दिस? एफ एक्सटर्नल बराबर, ये क्या नाम हमारा? दैट इज एफ एम। करंट किधर जाएगा? ऊपर। यहाँ पे क्या लगा हम लोगों ने? एक रजिस्टर आर। ठीक, क्लियर? बोलो अब क्या होगा? एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बड़ी रखी एफ एम से, तो नेट फोर्स आपका 0 रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। कौन बड़ा होगा? एफ एक्सटर्नल या फिर एफ एक्सटर्नल को फिलहाल में अभी एफ ही बोलता है, किसी को कोई दिक्कत बेटा? बेटा एफ माइनस एफ एम इज इक्वल टू एम इंटू ए। इक्वेशन ऐसे बनेगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बचा हुआ फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन डेवलप होगा। अब मुझे बताइए, क्या वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी? इसमें टाइम डिपेंडेंट थी या नहीं थी? क्यों थी? क्योंकि वो रिटार्ड हो रही थी, वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही थी। मतलब एक्सेलरेट, जहां जहां पे एक्सेलरेशन आए समझ लेना वेलोसिटी चेंज होगी, तो टाइम डिपेंडेंट है। तो बेटा क्या यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट होगी? जोर से बोलो। और वही बाकी लोग भी सुन रहे हैं आप लोगों को, तो वो भी सुनना चाहिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है? तो बेटा बोलो, F माइनस एफ एम इज इक्वल टू एम इनटू ए। तो आपकी वेलोसिटी क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। बहुत बढ़िया। अब वो वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, कैसे निकालो बेटा? बोल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू m को लेके जाओ F माइनस एफ एम डिवाइडेड बाय क्या बचेगा? m। बहुत बढ़िया। ओके, सो नाउ देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग इसको? दैट इज a को क्या लिखेंगे बेटा? बोल। dv बाय dt। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू f। ये f क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ भी हो सकता है। स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, उल्टा लटकाएंगे मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, बस मेरे साथ कुछ और एक्सटर्नल कुछ एजेंट हो सकता है। तो ये कहता है मैग्नेट से उसको खींचेंगे, वो भी हो सकता है। मैग्नेट लगा, मैग्नेट को खींच चल आजा, ये लोहे का बना है, मैंने लगा यहाँ पे मैग्नेट, बेटा आजा, फिर मैग्नेटिक मटेरियल आजा, होगा नहीं होगा? तो ये एफ कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग एफ ही मान के चलेंगे। क्लियर है? माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एम? एफ एम की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी बेटा। बोल कितनी निकाली एफ एम की वैल्यू? देखो अरे कितनी निकाली? BLV लिखा, BIL। आई के जगह पे क्या यूज किया हम लोगों ने? करंट की वैल्यू डाली, करंट की वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा? दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। अरे मुंह में वही फिट हुआ है, कौन सा BLV? ठीक है? तो बोलो यहाँ पे हाँ dV बाय dt। अब यहाँ पे ध्यान देना, डिवाइडेड का क्या बचा हमारा? m। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो क्या बना? dV बाय dt इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा F इनटू R माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर
डिवाइडेड बाय v दैट इज m into r। क्लियर है? चलो अब क्या दिख रहा है बेटा, जो टर्म्स आपको वेलोसिटी वाले दिख रहे उसको लेके आया इधर। तो बेटा बोलो क्या लिखा मैंने, दैट इज dv डिवाइडेड बाय f into r minus v square l square v equals to 1 by m into r into v। क्लियर? दोनों भी साइड का हम लोगों ने किया बेटा इंटीग्रेशन। कितना किया? दैट इज 1 by f into r minus v square l square v into dv is equals to 1 by m r। ये तो कांस्टेंट का बाहर निकला into dv। बेटा टाइम कहां से शुरुआत की हम लोगों ने? हमेशा कोशिश स्टार्ट करते 0 से लेकर t तक, बराबर। अब हम लोग मान के चलो इसको खींच रहे हैं और f एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग शुरुआत कहां से की? 0 से, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है ना। और 0 से स्टार्ट किए और बाद में रोका कहां पे? v पे। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। अब यहां पे कॉम्प्लिकेटेड बन गया बेटा इंटीग्रेशन का कांसेप्ट। कैसे? 1 बाय कांस्टेंट f और r क्या है हमारा? कांस्टेंट। फर्स्ट कांस्टेंट है ना, यहां पे याद रखना। कांस्टेंट माइनस b स्क्वायर स्क्वायर v क्या है? फंक्शन, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? dv। याद रखना, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का कांसेप्ट होता है इंटीग्रेशन a प्लस bx into dx। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इनटू फंक्शन अगर होगा तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय b इनटू x का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, बराबर है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या बना? फिर जो होगा वो x टू द पावर n हो, तो जो भी बता वो लिखेंगे। क्लियर? अब यहां पे बताओ क्या लिखेंगे? अब बोलो तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें? क्लियर? इंटीग्रेशन याद रखना 1 बाय a प्लस b इनटू x दैट इज dx। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो नीचे में, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ये जो दिख रहा है इसके साथ का दैट इज 1 बाय b, ये रहेगा log ऑफ a प्लस bx। ठीक है? अब जिन लोगों का मैथ्स है उन लोगों को ये कवर हो जाएगा इंटीग्रेशन में, लेकिन जिनका नहीं उन लोगों ने याद रखना है। बेटा इसके साथ कौन यहां पे फंक्शन कौन दिख रहा है? v दिख रहा है, साथ में कौन दिख रहा है? dv। dv की वजह से v क्या बना? फंक्शन। और v के साथ कौन दिख रहा है? माइनस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बनेगी इसके हिसाब से? बोलो 1 बाय b की जगह क्या आएगा? 1 बाय b स्क्वायर l स्क्वायर, लेकिन साइड में क्या रहेगा? माइनस। ये रहेगा log ऑफ, इसको साइड में लिख रहा हूं, इसको रब कर रहा, ठीक है? log ऑफ बोलो इन ब्रैकेट fr माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v इक्वल्स टू 1 बाय m into r। और dt का इंटीग्रेशन बनेगा t, लिमिट दिया t एंड 0, तो वैल्यू बनी इसकी ओनली। ठीक? कोई दिक्कत किसी को नहीं बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब इसकी जो वैल्यू रही उसको लेके जाओ उधर, तो क्या बनेगा बेटा? बोल। और इसकी लिमिट डालना रहेगा ना। लिमिट क्या डालेंगे इसका? एक पुट करेंगे 0, एक पुट करेंगे v। तो इसके हिसाब से बोलो बेटा माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अगर उधर भेज दिए तो उस साइड की वैल्यू बताओ कितनी बनेगी? दैट इज, हां बोलो, b स्क्वायर l स्क्वायर, हां, और ये t डिवाइडेड बाय m into r। इस साइड की वैल्यू कितनी बची बेटा? बोल। लॉग में लिखा है सब कुछ, तो बेटा एक बार ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे लॉग में, एक बार नीचे वाली। तो बेटा ऊपर वाली पुट करेंगे तो लॉग वैल्यू क्या बनेगी? बोलो दैट इज ln के फॉर्म में लिखा, दैट इज ln। हां क्या बनेगी? अरे बोलो ना, f into r माइनस किसके अंदर पुट अप करोगे? v के अंदर पुट अप करो, क्या बनेगा? दैट इज b स्क्वायर l स्क्वायर v, b स्क्वायर l स्क्वायर v। क्लियर है? ये एक वैल्यू रही, और माइनस करके डालना पड़ेगा कौन सा? बोलो। और एक बार 0 पुट करेंगे किसके अंदर? v के, तो दैट इज b स्क्वायर स्क्वायर इनटू 0 इज कैंसिल हो गया, क्या बचा? दैट इज f इनटू r, ये रहा। अब log a माइनस b का मीनिंग होता है बेटा दैट इज log, बराबर, a बाय b। इसका मीनिंग बना दैट इज fr माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v डिवाइडेड बाय f इनटू r इज इक्वल्स टू b स्क्वायर l स्क्वायर e बाय m इनटू r। बहुत बढ़िया। ये log टर्म उधर जाएगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, बराबर। हां वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, ठीक है। चलो अब बोलो बेटा क्या बनेगा? दैट इज fr माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय f इनटू r इक्वल्स टू e टू द पावर b स्क्वायर l स्क्वायर e बाय m इनटू r। ठीक है? ओके। और ये जो अपन ने यहां पे लेके गए कौन सा? माइनस b स्क्वायर, पे यहां पे रहा ये माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर e बाय m r। और ये अगर लॉग जाए उधर तो दैट इज e टू द पावर इतना टर्म आ गया, कौन सा? ये वाला टर्म। ठीक है? और जुगाड़ करके लिख रहा हूं मैं। क्लियर है? चलो आगे। अब ये जाएगा उधर, बोलो बेटा fr माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v इज इक्वल्स टू f इनटू r
e to the power minus b square s square t by r। बेटा एक बार को उधर लेके जाओ या फिर माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर बी को उधर लेके जाओ, पूरा इधर लेके तो क्या बनेगा बी स्क्वायर एस स्क्वायर बी उधर गया, ये पूरा टर्म इधर आएगा, दैट इज एफ आर जैसे कि वैसा रहा माइनस एफ आर e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर टी बाय एम आर। बेटा इसमें से देखो आपका एक टर्म बाहर निकलेगा एफ आर, ब्रैकेट में बचेगा बेटा 1 माइनस e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर टी बाय एम इनटू आर। क्लियर है? और ये जो टर्म है दैट इज बी स्क्वायर इसको नीचे लेके जाओ, इसके अंदर बी स्क्वायर और एस स्क्वायर बचा क्या है, ये बना आपकी वेलोसिटी का इक्वेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप सुन लो, फिर ये इक्वेशन आपको कुछ कहना चाहता है, क्या कहेगा? मान के चलो बहुत समय गुजर गया, टी की वैल्यू कितनी बनी? इन्फिनिटी। टी की वैल्यू, टी की वैल्यू अगर इन्फिनिटी बनेगी तो ये टी की जगह पे इन्फिनिटी आता है, तो e टू द पावर इन्फिनिटी इज व्हाट? 0। बराबर है? e टू द पावर इन्फिनिटी इज व्हाट? 0। तो 1 माइनस 0 इज व्हाट? बराबर है? तो उस समय वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी बेटा f(r) by v स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आई बात? इतनी वैल्यू बनेगी। क्लियर है? अब आगे बढ़े सर, इसमें पावर कैसे निकालें? बेटा कैसे निकालेंगे पावर? ठीक है, इसको तो रब कर रहा हूं मैं, याद है सबको समझ में आता? चलो इसको रब कर रहा हूं। बोलो बेटा पावर का फार्मूला क्या है? दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या लिखा हम लोगों ने? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहां पे लिखता दैट इज पावर p इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। बराबर है? कौन से फोर्सेस को आगे लेके जा रहे हैं? F। बराबर है? हाँ, वेलोसिटी। बता बेटा क्या क्या करें? बेटा अगर आप किसी भी एक इंस्टेंट पे पूछते हो, किसी भी एक इंस्टेंट पे पूछते हो, तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं यहां पे डालूं, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? f(r) by v square square। तो फार्मूला पावर का बनता है p इज इक्वल टू f इनटू r। वेलोसिटी की वैल्यू है कौन सी? सॉरी, f का वैल्यू f रहेगा, v की वैल्यू क्या रही? f इनटू r। तो f इनटू f इज f स्क्वायर। ये रहा आपका r डिवाइडेड बाय v स्क्वायर s स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस v स्क्वायर s स्क्वायर t बाय m इनटू r। क्लियर है? लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर टाइम की वैल्यू आपने क्या किया? इन्फिनिटी कर दी। टाइम की वैल्यू कितनी कर दी? इन्फिनिटी। क्या होगा? e टू द पावर कितना बनेगा? 0। e टू द पावर इन्फिनिटी इज व्हाट? 0। तो 1 माइनस 0 इज 0। तो आपका फार्मूला क्या बना? p का पावर p इज इक्वल टू f स्क्वायर r बाय v स्क्वायर। ये रहेगा पावर। बहुत समय गुजरने के बाद, आफ्टर मीनिंग आफ्टर मैक्सिमम टाइम, बराबर है? बहुत ज्यादा टाइम गुजरने के बाद इतना पावर बनेगा। सर इसका मतलब थोड़ी देर पहले कुछ पावर का फार्मूला ये देखा था हम लोगों ने, कौन सा बेटा बोलो? दैट इज पावर p इज इक्वल टू v स्क्वायर s स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। बेटा वो तो पावर तब था जब आपकी वेलोसिटी कैसी बनी थी? कांस्टेंट बनी थी, याद होगा? बराबर है? इसमें भी अगर आप अच्छे से देखते हो तो पावर का फार्मूला p इज इक्वल टू फोर्स का फार्मूला लिखो। कौन सा था फोर्स का? v स्क्वायर s स्क्वायर v बाय r लिखता हूं, दैट इज v स्क्वायर s स्क्वायर v बाय r। ये एक्सटर्नल फोर्स है उसका स्क्वायर इनटू r बाय v स्क्वायर s स्क्वायर। तो बेटा वही है फार्मूला, देखो अगर मैं करूं दैट इज v स्क्वायर s स्क्वायर v बाय r। एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो v स्क्वायर s स्क्वायर v बाय r इनटू r होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर s स्क्वायर। तो r से r कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर, s स्क्वायर s स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा है बोलो? v स्क्वायर s स्क्वायर v टू v स्क्वायर बाय, तो वही तो फार्मूला बनता है। तो यदि आपको, सुन लो, यदि आपको पूछा जाता है कुछ और फॉर्म में, उस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में, तो आपके पावर का फार्मूला ये भी लिखने आना चाहिए। इसका मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से पावर का फार्मूला लिखना आना चाहिए बेटा। ठीक है? अब इसमें इतना पावर तो जनरेट हो गया, अब क्या आता है बेटा? इसका कितना वो क्या करता है? कंज्यूम करता है, या फिर कितना वो खर्चा करता है। इसका मतलब अभी खर्चा करने की उसके बाद क्या है? तो रजिस्टर लगाया हम लोगों ने, इसका मतलब ये है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। तो देखेंगे हीट में कैसा होता है। ठीक है? तो H इज इक्वल टू
और एक इसका h इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब डालो वैल्यू और निकालो।